कमांडर जुजेंग कह रहे थे, ठीक है, मैं इस बारे में जांच करूंगा। सबसे पहले मैं रिकॉग्निशन टीम से संपर्क करता हूँ। जोंग, एकमात्र दुश्मन फिनिक्स वन रेन बचा हुआ है। जब तक आप उसे मार देते हैं ये मिशन पूरा हो जाएगा। याद रखो, हर कीमत पे उसे मारना है। कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जोंग थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। कमांडर ने कहा है, किसी भी कीमत पे, लेकिन किसकी कीमत? वो कीमत हमारी नहीं होगी। इस वक्त फिनिक्स वन रेन की निगाहें सिर्फ जोंग को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि टेंगू टीम में उनका सबसे बड़ा दुश्मन जोंग है। जोंग की वजह से ही उसके सारे लोग मारे गए हैं। सभी की ओर देखते हुए कह रहे थे, मरना मरना, तुम सभी मरोगे। फिनिक्स वन रेन के एक ही वार से स्नाइपर क्यू गामिंग का शरीर दो भागों में कट गया। तुम परेशान करने वाली मक्खियां, मर जाओ। एक ही अटैक से स्नाइपर मैन क्यू गामिंग मारा गया। उसने मेंग सीयू की ओर देखते हुए कहा, अगला नंबर तुम्हारा है। मेंग सीयू डर के मारे काफी जोरों से कांप रही थी। फिनिक्स वन रेन टीम के कमजोर लोगों को सबसे पहले मारने का इरादा बना चुका है, लेकिन जैसे ही वह मेंग सीयू को जान से मारने ही वाला था, उसी वक्त काफी स्पीड के साथ कैन्यूट चला आता है और उसके मुक्के को रोक लिया। मुक्का लगते ही कैन्यूट काफी दर्द में चिल्लाने लगा। उसकी पूरी बॉडी फायर में कवर हो चुकी है। फिनिक्स वन रेन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जोंग, कहाँ छुप गए हो? बाहर निकलो। अगले ही पल लू येंगहाओ को पकड़ लिया गया। पूरी तरह से आग में जलाकर उसे मार दिया गया। उसकी मृत्यु इतनी जल्दी हो गई, उसे पता भी नहीं चला। फिनिक्स वन रेन कह रहा था, अगर तुम बाहर नहीं आओगे मैं तुम्हारे लोगों को इसी तरह मारता रहूंगा। इस वक्त जोंग एक कंटेनर के पास छुपे हुए थे। उनका मानना ये था कि अगर मैं अभी उनके सामने गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। तभी वह अपने टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, क्या मायूमी मिल गई? दिखाया गया कि ये है और जूमियाओ ने मिलकर होस्ट एबिलिटी यूजर वाला सिमोनो को मार दिया है। और वे लोग जोंग से कह रहे थे, हम लोगों ने मायूमी को खोज लिया है, क्या हम इसे मार दें? जोंग कह रहे थे, मायूमी को पकड़कर लेकर चले आओ। फिलहाल उसे अभी जान से नहीं मारना है, हमें उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। ये है कि दिल में काफी नफरत थी। उसके पूरे गॉड टीम के लोग जिस व्यक्ति की वजह से मरे थे, वह व्यक्ति उनके सामने है, इसीलिए ये ने उसके पेट में एक मुक्का मारा। और वह कह रहा था, अगर हमारे बॉस ने तुम्हें अभी जीवित रखने के लिए नहीं कहा होता तो मैं तुम्हें अभी मार देता। ये है उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए आगे कह रहा था, एक बात और, खुदकुशी करने के बारे में मत सोचना। वैसे अगर तुम मरना भी चाहोगी तो भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगले ही पल ये ने उसे पकड़कर जोंग के पास लेकर चले आए और कह रहे थे, कैप्टन, हमें इसका क्या करना चाहिए? क्या इसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए? उसे जोंग के सामने फेंक दिया गया। वो अपनी ब्लड का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पहले ही कमजोर हो चुकी है। जोंग कह रहे थे, अगर मैं इसे अभी नहीं मारना चाहता तो इसका मतलब ये है कि मैं इसका कुछ न कुछ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जोंग ने शिकिंग को बुला लिया था। शिकिंग हुआ में सवार वहाँ पे चली आई थी। जोंग उससे कह रहे थे, शिकिंग, इसे थोड़ा प्यार की तीर का मजा चखाओ। शिकिंग भी कह रही थी, ठीक है, मैं समझ गई। अगले ही पल शिकिंग ने अपनी एंजल को बुलाया। उसे प्यार वाली तीर मार दिया गया। वो तो पहले से ही कमजोर थी, रेजिस्ट भी नहीं कर पाई और शिकिंग के कंट्रोल में आ गई। उसके गाल लाल हो गए। वो शिकिंग से प्यार करने लगी। शिकिंग कह रही थी, मुझे फिनिक्स वन रेन के बारे में हर कुछ बताओ और उसे किस तरह से मारना है। मायूमी के नजर में इस दुनिया में सबसे प्यारी व्यक्ति शिकिंग है। वो कह रही थी, फिनिक्स वन रेन को मारा नहीं जा सकता, वो अमर है। अगर उसकी खून की एक बूंद भी उसके शरीर में बची हुई है तो भी वह फिर से जिंदा हो सकता है। उसे हजारों बार मारना होगा। उसके शरीर में एक भी खून और पावर एनर्जी नहीं बचनी चाहिए, तभी उसे मारा जा सकता है। शिकिंग आगे उससे पूछ रही थी, क्या इसके अलावा कुछ और भी रास्ता है? मायूमी कह रही थी कि हाँ, एक और रास्ता है, उसे खुद को मारने दो। अगर वह खुद को मार लेता है कि उसे फिर से जीवित नहीं होना है, तभी उसे मारा जा सकता है। ये सुनते ही चुनली ने अपने सर को पकड़ लिया। वो कह रहा था, क्या बकवास है, वो व्यक्ति पागल नहीं है जो आत्महत्या करेगा। हम लोग वैसे व्यक्ति से कैसे जीत सकते हैं जिसे मारा नहीं जा सकता? हालांकि जोंग की स्पेस पावर इस वक्त कूलडाउन टाइम पे है। वो फिलहाल अभी स्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो फिनिक्स वन रेन को अपने स्पेस के अंदर ही 10,000 बार मारा जा सकता था। जोंग कह रहे थे, ठीक है, मैं समझ गया, चलो फिर चलते हैं उससे निपटने के लिए। जोंग के मन में फिनिक्स वन रेन को मारने के कुछ तरीके नजर आने लगे। उसे कुछ उम्मीद मिल गई। तभी यही कह रहा था, कैप्टन, क्या आपके पास कुछ प्लान है? जोंग आगे बता रहे थे, हाँ, कुछ उपाय तो है, एक दो बार उसे ट्राई किया जा सकता है। जोंग के चेहरे पे मुस्कान देखकर टीम के दूसरे लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ गया। जोंग मायूमी को देखते हुए कह रहे थे, अगर हम लोग फिनिक्स वन रेन को भी कंट्रोल
कंट्रोल कर सकें तो हम लोग आधी बैटल को जीत सकते हैं। इस वक्त बैटलफील्ड में फिनिक्स वन रेन टीम के सारे लोगों पे काफी दबाव डाल चुके थे। उसने काफी तेजी के साथ टेंगो टीम के 2 लोगों को मार दिया। अगर बिली चैंकिंग और टीचर लियान उसे मिलकर कुछ देर रोका नहीं होता तो अब तक टेंगो टीम के सारे लोग मारे जाते। फिनिक्स वन रेन उन लोगों को देखते हुए कह रहे थे, अगर आप लोग चाहो तो हमारे लैंडिंग वुड फैक्शन में शामिल हो सकते हो। जॉन्ग को भी हमारे साथ मिलने के लिए कह सकते हो। मैं तुम्हारे हर एक अटैक को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते। शिकिंग कह रही थी, मायोमी आपने जो फिनिक्स वन रेन को एबिलिटी दी थी वो एबिलिटी अब आप वापस ले लो। अगले ही पल फिनिक्स वन रेन को ये एहसास हो गया, मैं सामने वाले के हमले को अनुमान क्यों नहीं लगा सकता। रुको, मुझे याद आ रहा है, हमारा एक साथी जिसका नाम मायूमी है वो हमारे साथ हुआ करती थी, क्या वो मारी गई है। अगले ही पल जोंग उसके सामने चले आते हैं। फिनिक्स वन रेन ऊपर से जोंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा। इस वक्त फिनिक्स वन रेन जिससे सबसे ज्यादा नफरत किया करता है वो व्यक्ति सामने है। वो जोंग को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उसने उसके सारे टीम मेंबर को मार दिया। जोंग उसे जैसे ही गोली मारने वाले थे, फिनिक्स वन रेन काफी स्पीड के साथ जोंग को ही मारने के लिए आगे बढ़ गए। वो कह रहे थे, तुम मुझे गोली मारना चाहते हो, गोलियां मुझे छू भी नहीं सकती। उनका मानना ये था कि मैं गोली से भी ज्यादा स्पीड हूँ। अगले ही पल पट से हेडशॉट उसकी सर को फोड़ दिया जाता है। फिनिक्स वन रेन वहीं पे मारे गए और दिखाया गया फिनिक्स फायर के साथ फिर से वह जीवित हो जाता है। वो काफी गुस्से के साथ कह रहा था, जोंग तू मुझे गोली कैसे मार सकता है। उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति उसे गोली मारकर उसकी जान ले सकता है। जोंग कह रहे थे, क्योंकि तुम्हारी वो ब्लेस पावर जिससे तुम आने वाले हमले को देख सकते थे, वो पावर अब मेरे पास आ चुकी है। मायूमी पहले फिनिक्स वन रेन को ब्लेसिंग दिया करती थी, अब उसने जोंग को वो ब्लेसिंग दे दी है। जोंग हवा में ही ऊपर से फिर से स्नाइपर को उसके ऊपर तान दिया गया। गुड बाय कहते हुए एक बुलेट को फायर कर दिया गया, फिर से उसके सर को फोड़ दिया गया। जोंग अपने टीम के लोगों से कह रहे थे, अगले ही पल जैसे ये जीवित होने लगे उससे पहले ही इसे नाइट्रोजन के साथ सील कर दिया जाए। टीम के सारे लोग फिनिक्स वन रेन के ऊपर में नाइट्रोजन स्प्रे करने लगे। वो लिक्विड नाइट्रोजन है जो कि शरीर की कोशिकाओं को इंस्टेंट फ्रीज कर सकती है। टेंगो टीम के लोगों ने उसे लॉक करने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। भारी मात्रा में नाइट्रोजन के इस्तेमाल की वजह से फिनिक्स वन रेन का पूरा शरीर बर्फ की सफेद मूर्ति बन गया। जोंग कह रहे थे, इस तरीके से आपको मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन टेम्पररी तौर पे आपको लॉक जरूर किया जा सकता है। आज की एपिसोड तो यहीं तक थी। फिनिक्स वन रेन फिर से जीवित होता है या तो फिर उसका चैप्टर क्लोज हो गया, जानने के लिए मिलते हैं कल।